सबसे पहले आपको सरकारी result.com ओपन करना है। उसके बाद लेटेस्ट जॉब ऑप्शन पर जाना है और ये इसको SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 को क्लिक करना है। इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग, जैसे जनरल OBC के लिए 100 रुपये और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 रुपीज़ है। ऑल फीमेल के लिए भी 0 रुपीज़ है, कोई फ़ीस नहीं है। अभी हमको रीजन चेक देख लेने हैं अपने पे, रीजन वाइज वैकेंसी निकली हुई है। रीजन की डिटेल अभी हम चेक कर लेंगे और रीजन वाइज ही अप्लाई करना है। एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इसमें रीजन दे रखे हैं, सेंट्रल रीजन और वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, जो भी रीजन होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं SSC पोर्टल पर। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आप लॉगिन करें। मेरा रजिस्ट्रेशन है तो मैंने अपना लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन डिटेल ID फिलअप डालने के बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल होगा, जैसा कि इसमें शो हो रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन मैसेज भी दे रखा है। अब इसमें 11th पोस्ट के बारे में, सिलेक्शन पोस्टेज के बारे में दे रखा है, जिसमें हम सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं वो पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ रीजन से सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्थ रीजन की जॉब आपको मिलेगी। सेंट्रल रीजन के लिए क्लिक करते हैं तो सेंट्रल रीजन की जॉब आपको मिलेगी। और वेस्ट रीजन के लिए सेलेक्ट करते हैं तो वेस्ट रीजन की जॉब आपको मिलेगी। मतलब जो भी आप रीजन सेलेक्ट करेंगे उसी रीजन में ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे इनमें से जो भी आपका रीजन पसंद आता है, जैसे मैंने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसमें पोस्ट दे रखी है, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं और अभी आप किसी भी पोस्ट पर इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखना होगा, उसमें रीज़न वाइज वैकेंसी दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में किस प्रकार से वैकेंसी दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है इसी की वेबसाइट पे जा कर के, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज़ अवेलेबल नहीं है। इस पोस्ट तो दे रखी हैं, लेकिन मान लीजिए आप कैटेगरी SC से हैं या जनरल से हैं तो उसमें पोस्ट खाली नहीं है, ब्लैंक मतलब खाली है। तो इसलिए सबसे पहले आपको देख लेनी है कि आपके लिए वो पोस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो जैसे मैंने ये अभी डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है और सबसे लास्ट में, नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में वैकेंसी की डिटेल है वो दे रखी है। तो सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि रीज़न वाइज डिटेल दे रखी है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, और आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10+2 और आपकी ये क्लर्क है, यूनियन पब्लिक सेक्टर सर्विस कमीशन, तो हाई सिक्योरिटी, हायर सेकेंडरी और सिक्योरिटी के संबंध में भी इसमें पोस्ट हैं। तो जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे तो अलग अलग पोस्ट, अलग अलग रीज़न में, ज़्यादा पोस्ट नहीं है इसमें। हर पोस्ट के लिए जा सकता है 1-2-3 वैकेंसी हैं। तो जैसे भी आपको सिलेक्ट आए, जो भी आपको जॉब आपको अपने अनुसार सूटेबल लगती है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन में पोस्ट का नंबर दे रखा है। कुछ पोस्ट के लिए कौन सा जो नंबर है उसे आप क्लिक करेंगे तभी वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि इसमें नॉर्थ रीजन और असिस्टेंट डायरेक्टरी और कोऑर्डिनेट पुलिस वायरलेस, इस पर अगर यदि आप क्लिक करते हैं तो इसके लिए देखिए, आप यदि SC वाले हैं तो उसके लिए पोस्ट 0 है,
ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पोस्ट 0 है। जिस किसी में पोस्ट अवेलेबल होगी उसी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 54 नंबर पे पोस्ट अवेलेबल है SC वाले के लिए, असिस्टेंट कमांडर कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिसमें डायरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस वाली भी है। तो यानी कुल मिलाकर की बात ये आती है कि यदि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आप देख लें कि वैकेंसी है या नहीं है। अभी जैसे इसमें वैकेंसी है तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से नॉर्थ रीजन है, इसी तरीके से वेस्ट रीजन है, MPR भी है जिसमें मध्य प्रदेश रीजन जिसको बोलते हैं, KKR है, कर्नाटक रीजन है, तो और ईस्ट रीजन भी है और सेंट्रल रीजन भी है। तो जितने भी रीजन हैं उसमें अलग अलग वैकेंसी है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ ही वैकेंसी हैं जिसमें आप एक बार अप्लाई करेंगे तो उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और जब भी ये एग्ज़ाम होगा तो उसी पोस्ट के लिए आप मतलब एग्ज़ाम देंगे, उसी के लिए आप पोस्टेड होंगे। अदर आप जैसे आपने ये मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कहीं दूसरी 2-3 वैकेंसियाँ एक साथ फिलअप कर दूं, तो ऐसा अवेलेबल नहीं है। एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी बार कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी एक देख लीजिए, आप अपनी वैकेंसी जो भी आपको सूटेबल लगती है तो उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर लीजिए। आपका जो ऑप्शन है वो चेंज नहीं होगा बाद में, लेकिन जो भरने का प्रोसेस यही है कि जो भी आप रीजन सेलेक्ट करें उसके बाद आपका जो कोड है, रीजन वाला, रीजन की नंबर के आगे कोड दे रखा है, वो आपकी पोस्ट को कोरिलेट करता है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तब आपकी पोस्ट जो भी आपने नोटिफिकेशन में चेक किया हो वही पोस्ट आपको अपने जो लॉगिन आईडी अभी हमने की थी वहाँ पर आपको ये जो नंबर रहेगा पोस्ट का वो नंबर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप नॉर्मल जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए अपने, जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो रीज़न देखने के लिए आया है कि इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन पोस्टें बहुत निकली हैं लेकिन अलग अलग रीज़न में वाइज निकली हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी अप्लाई करेंगे इसमें उसमें आपको पोस्ट के साथ साथ अपनी वैकेंसी को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपकी 0 वैकेंसी SC से हैं या मान लीजिए अदर कास्ट से हैं तो उसमें वैकेंसी 0 दिखा रहा है और आपने सबमिट कर दिया उसको, तो वो आप पहले से एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो इसका जो मेन रीज़न रहेगा जो इसको पास करने के लिए या इसको भरने के लिए, वो अपनी वैकेंसी ज़रूर देख लें। और इसमें एक चीज़ और है कि यदि आप जैसे मान लीजिए किसी को फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपने फायरमैन के लिए अप्लाई किया है या मान लीजिए आपने एक लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है या इस तरीके से जो भी हैं, जैसे मान लीजिए नर्सिंग स्टाफ है या हिंदी टाइपिस्ट है, तो मोस्टली क्या है ज़्यादातर सभी लोगों के लिए इसमें एक सर्टिफिकेट या 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जितने भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर रहा हूँ उन सभी के लिए, जो भी आप स्टोर कीपर के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको एक साल का या 2 साल का जो भी है, जो मानवीय फर्म होती हैं उनके माध्यम कोई ना कोई आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का या 2 साल का जो भी है, तभी वो आपको इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें नहीं दे रखा, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लास्ट में आपको शो कर देगा कि दिस इज़ वेरी नीडेबल। और जब भी आप इसको, अगर आप इसको नहीं दिखा पाएंगे तो आपको बाद में कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। बाकी पोस्ट है, वैकेंसी हैं, वो अवेलेबल अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने लॉगिन पेज पर आएंगे और अपने लॉगिन पेज पर अपना जो भी आप पोस्ट आपने सेलेक्ट की है इनमें से, तो आप उस पोस्ट का जो कोड नंबर है वो याद करके अपने लॉगिन पेज पर आएंगे और अपना जो भी रीजन आपने सेलेक्ट किया उसी रीजन की पोस्ट आपको उसी रीजन में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल रीजन की पोस्ट आपको नॉर्थ रीजन में मिल जाए, क्योंकि जो भी रीजन आप, जैसे मैंने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट किया तो नॉर्थ रीजन का जो भी कोड होगा और उसमें जो भी पोस्ट होगी वही उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया है, जैसे आप इसके कुछ समय बाद आपका जो पोस्ट का नेम और लेवल ऑफ पोस्ट ये मेंशन होने लग जाएगा।
उसके बाद आपको अपना सेंटर कोड है वो डालना है। एज रिलैक्सेशन यदि आप एलिजिबल हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप कहीं वर्किंग हैं तो वर्किंग के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा आप कहाँ वर्किंग हैं गवर्नमेंट में। यदि आप नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको लास्ट में जो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो और सिग्नेचर हैं, वो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल के लिए रेडी है। थैंक यू।